सारी गेम ये है कि वो दरवाज़ा कैसे खुले। अगर तो मैं इधर से कुछ खाऊं, शुगर बने, इंसुलिन आए, लेके चल जाए और आगे से वेलकम करें जी, वेलकम वेलकम जी, हम तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये सीन हो तो समझ लो कि आप मेटाबॉलिकली हेल्दी हो। अगर वो वहाँ पे धक्कम पेल चले तो इसका मतलब है कि आप मेटाबॉलिकली अनहेल्दी हो। अनहेल्दी, ठीक है। अब हमने करना ये है कि जो चीज़ भी हम खाते हैं शुगर बनती है, ज़्यादा शुगर बनेगी तो ज़्यादा इंसुलिन चाहिए होगी क्योंकि उसको लेकर जाने के लिए, और ज़्यादा इंसुलिन चाहिए होगी तो आगे से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी उतनी ज़्यादा होगी। हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे वो हमारे किसी सियासी रहनुमा ने कहा था ना कि जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। ठीक है। हाँ। तो इस तरीके से जब ज़्यादा शुगर आता है तो ज़्यादा इंसुलिन आता है, ज़्यादा इंसुलिन आता है तो ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस आता है। सारी बीमारियां जो है ना ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, फैटी लिवर, डिमेंशिया, अल्जाइमर, हार्ट, ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये बढ़, ठीक है जी, ये बढ़ गए तो फिर हार्ट के प्रॉब्लम, किडनी के प्रॉब्लम और आपके फालिज, ये सारी चीज़ें। असल मसला कहाँ से स्टार्ट होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस का। हम करेंगे ये कि हम वो खुराक खाएंगे जिससे शुगर ही कम बने। जब शुगर कम बनेगी इंसुलिन भी कम चाहिए होगी। हम चंद दिन रोज़े रख लेते हैं ताकि अंदर जो जमा हुई शुगर, उसने जो कहा था कि जी मेरे तो पास बहुत शुगर पड़ी है, मेरे पर रखने की जगह नहीं है, हम चंद दिन रोज़े रख लेते हैं। एक डायबिटिक पेशेंट जो है वो रोज़े रखे पहले, हाँ चंद दिन इंटरमीडिएट फास्टिंग या लंबा आप टाइम डाल लो ना, मतलब सुबह से लेकर शाम तक आप ज़रा एक लंबा गैप डालो। ठीक है, कुछ नहीं खाना, ताकि अंदर सेल्स को तो भूख लग जाए ना, उसके बाद जो स्टॉक जमा है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद क्या करें कि आप वो खुराक खाएं जिससे शुगर ही कम बने, उतनी शुगर बने जितनी चाहिए है। देखे ना, आपके खेत को पानी चाहिए, लेट्स से 1 मिलियन लीटर चाहिए, ठीक है, और पीछे से 1 करोड़ आ रहा है, वो खेत का तो बेड़ा गर्क करके चल रहे हैं, फ्लड आ गया ना। बिल्कुल। इस वक्त क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी को शुगर चाहिए इतने से, बन रही है इतने से, तो हमारी तो बॉडी हर वक्त इट्स अ फ्लडेड। नहीं, इसमें एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, शुगर बहुत बन रही है, अब जो डायबिटिक पेशेंट नहीं है, ठीक है, मिसाल के तौर पे नौजवान है, उसके अंदर भी उतनी ही शुगर ज़्यादा बन रही है, क्योंकि सारी सी बात उसका लाइफस्टाइल ही वैसा है, वो खा पी रहा है 24 घंटे तो खा रहा है और शुगर बन रही है। अभी तो उसे तंग नहीं कर रही, अभी तो खुली एक चलो जो हो जाता है, अभी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो शुगर जमा तो हो रही है। उसका हल एक्सरसाइज है जिनको अभी तक नहीं है, ताकि वो हो सके। एक्सरसाइज से तो इशू हो सकता है। देखिए एक्सरसाइज हम उस पर भी आते हैं। बात यह है, आप कब तक खुलिये को मजबूर करोगे कि वो आगे से इनकार कर दे? देखे ना, एक बंदे की लिमिट होती है, एक ऑर्गन की लिमिट होती है। बिल्कुल आप सही कहना है। अगर ये मोबाइल मेरा मिसाल तौर पे ये वाटर प्रूफ हो, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं रात को सोने से पहले इसको पानी में डाल के सो जाऊं। यार ये वाटर प्रूफ ठीक है, एक हद तक है, एक हद तक है ना। घड़ी वाटर प्रूफ है तो मैं रात को उसको पानी में नहीं डालूंगा। इसी तरीके से खुलिये ने खुलना है, लेकिन वो एक वक्त तक तो जेंटलमैन रहेगा, उसके बाद कहेगा यार ये क्या मसला है, मेरे पास रखने की जगह नहीं है। एक्सरसाइज बिल्कुल ठीक, वॉक बिल्कुल ठीक, यानी आपकी जितनी कैलोरीज आ रही हैं उतनी बर्न भी हो रही हैं, ठीक है, बट एक्सरसाइज और वॉक ये बैड फूड की कंपनसेशन नहीं है। ये मुझे लेट मी रिपीट इट, नहीं बहुत अच्छी आपकी एक्सरसाइज या वॉक ये बैड डाइटरी हैबिट्स का काउंटर नहीं है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 3-4 स्टिंग्स पी लिए दिन में, रेड बुल पी लिए और शाम को जाके एक्सरसाइज कर ली। नहीं सर, ऐसा नहीं है। पहले तो देखना है कि ये जो मुकद्दस जिस्म है इसमें खुराक जानी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है, जितने भी कोलाज हैं या जितने भी केमिकल्स हैं, अपने से सवाल पूछ लें कि ये मैं खाने लगा हूँ, इज़ इट अ फूड? जी इट्स नॉट अ फूड, तो अंदर क्यों भेज रहा हूँ मैं इसको? यह मुकद्दस जिस्म है ना। आपकी बॉडी इट सेटल द स्कोर, ये बदला लेती है, ये रिवॉर्ड भी करती है, ये बदला भी लेती है। ठीक है, अल्लाह ताला का एक ना अपना चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। आप न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे तो ये आपको रिवॉर्ड देगी, आपको
ताकत देगी, एनर्जी देगी, आपको लॉन्जिविटी देगी, लंबी उम्र करेगी, बीमारियों से दूर रखेगी, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होगी। ठीक है, इसमें कचरा डालेंगे, ये आपको सज़ा देगी। कभी आपको सज़ा देगी, आपका इम्यूनिटी लेवल लो हो गया, सर्दियाँ आई या साथ ही खांसी शुरू हो गई। 18 साल तक जब मुझे डायबिटीज़ थी, कोई सर्दी ऐसी नहीं मुझे जिसमें बीमार नहीं हो, जिसमें मैं एक दफ़ा नहीं सर, 2-3 कोरोना भी हुआ होगा फिर तो, तीन दफ़ा। ठीक है, मतलब एंटीबायोटिक के 2-2 कोर्स कर रहा हूँ मैं, खांसी नहीं ख़त्म हो रही, सारे सिरप मैंने पी लिए, खांसी नहीं ख़त्म हो रही, ज़ुकाम नहीं ख़त्म हो रहा है, टॉन्सिल बढ़ गए। 3 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह, अब देखें अब तो कितनी ज़्यादा स्मॉग है लाहौर में, मैं बीमार नहीं हुआ, इस साल भी नहीं हुआ, पिछले साल भी नहीं हुआ। इम्यूनिटी कम मजबूत सर इम्यूनिटी बन, क्योंकि आपकी बॉडी रिवॉर्ड करती है, जब आप सही इसको खुराक देते हो, ये बॉडी आपको रिवॉर्ड करती है, आपका इम्यूनिटी जो कुव्वत मुदाफ़त है वो बढ़ जाती है। 3 चीज़ें खाने में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। मैं इनकी ना आपको मिसाल ऐसे देता हूँ कि एक तरफ एक रस्सी है मोटी सी, जिसको हमने आग लगाई हुई है और वो थोड़ी थोड़ी झुलस रही है। एक साइड पे एक मोमबत्ती पड़ी है, मोमबत्ती को आग लगा दी और वो भी घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे तक जल रही है। एक तरफ एक पेपर है, उसको मैंने लाइटर से आग लगाई, कितने मिनट में वो जल जाएगा? 1 मिनट में, ऐसे ही है, 30 सेकंड में। जो कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं ना, तो पेपर को जो आग लगाते हैं वो चीज़ है। जब हम प्रोटीन खाते हैं तो मोमबत्ती की तरह वो काफ़ी देर तक हमें एनर्जी देती है। फैट्स खाते हैं, हेल्दी फैट्स, तो जैसे एक रस्सी को आपने आग लगाई हुई है और वो थोड़ा थोड़ा आपको हीट दे रही है। ठीक है, हमने क्या करना है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें वो वाले कार्ब्स हम बिल्कुल माइनस कर देंगे जो फौरी भड़क उठते हैं। खाया, शुगर बनी और शुगर हाई होगी, इंसुलिन निकली, आगे सेल्स ने दरवाज़ा नहीं खोला और इंसुलिन निकली, सेल दरवाज़ा नहीं खोला और इंसुलिन निकली, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, अब ब्लड प्रेशर, अब शुगर, अब फैटी लिवर, ये सारी बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपकी सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी। जब सप्लाई और डिमांड में देखें, इंसान एक बैलेंस चीज़ है ना, अल्लाह का पूरा जो निज़ाम है वो बैलेंस पे चलता है ना। अल्लाह के निज़ाम में बैलेंस की ख़राबी हो जाए तो हर चीज़ ही गड़बड़ हो जाती है। रोड पे एक्सीडेंट उस वक्त होता है जब बैलेंस की ख़राबी होती है। ठीक है, कि इधर से आना था वो आया नहीं, इधर से नहीं जाना था, इधर से चला गया, तो ख़राबी होगी ना। हमारी बॉडी में इसी तरीके से हर वक्त अंदर मेटाबॉलिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। जिस चीज़ की आने की इजाज़त नहीं थी वो आ गई, और जो चीज़ चाहिए थी वो पहुंची नहीं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम। ज़िंदगी में चाहे जिनको शुगर है या जिनको शुगर हो चुकी है, जिनको नहीं है या जिनको हो चुकी है, जिनको नहीं है ना, वो पहले तो खुशियाँ ना मनाएं कि जी हमें तो नहीं हुई। लक्की होगा, अदरवाइज़ मुझे बताएं, पाकिस्तान में 3.5 करोड़ बंदे को इस वक्त शुगर है। क्या वायरस है कि मेरे से आपको होगी, आपसे उनको होगी, उनसे उनको होगी, ये कोई हर दूसरे बंदे को ये इशू है? ना ये बैक्टीरिया है, ना ये वायरस है, ना ये कंटेजियस डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम तो है ना। हमारे जो पिछली जनरेशन थी, हमारे जो बाप दादा की जो जनरेशन थी, वहाँ पे इतनी शुगर नहीं थी, उससे पिछली पे इतनी नहीं थी। ये जितनी भी इस वक्त खुराक चल रही है, ये 100 साल पहले की इन्वेंशन है। आप किसी भी बड़े मॉल में चले जाएं, बड़ी बड़ी शॉप्स पे चले जाएं, वहाँ पे खाने की जितनी भी चीज़ें आपको नजर आएंगी, जिसमें बिस्किट्स हैं, जिसमें स्लांटी है, जिसमें ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, हर तरह की चीज़ें हैं। अब ज़रा इमेजिन करें कि ये चीज़ें 100 साल पहले थी? नहीं थी। 100 साल पहले डायबिटीज़ भी नहीं थी, ब्लड प्रेशर भी नहीं था, मतलब था, लेकिन वो फ़लाँ गांव में किसी एक बंदे को पता चला जी फ़लाँ ज़िले में कोई एक बंदा है जिसको डायबिटीज़ है। 1990 में मैं गांव में था, तोबा टेक सिंह के दूर दराज इलाकों से मेरा ताल्लुक है। मेरे गांव में एक बंदे को शुगर नहीं थी। मुझे आज भी कॉल्स आई हैं वहाँ से, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे शुगर नहीं है। शुगर उसी बंदे को नहीं है गांव में जिसने अपना टेस्ट नहीं करवाया। नहीं तो उसको भी होगी। हाँ, उसको भी होगी। प्रॉब्लम यह है कि हमारी खुराक टोटली एक खुराक नहीं रही, ये इजादात बन गई हैं।